हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हमारा एक जो टॉपिक है सम ऑफ एन टर्म, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें हमारा जो फॉर्मूला होता है एस एन निकालने का एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेकिन जब कभी लास्ट टर्म दिया जाता है उसमें एक और फॉर्मूला निकलता है एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, पहला टर्म और लास्ट टर्म दिया जाता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म आपको एक बार निकालना रहता है इसमें। ठीक है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया गया, ए की वैल्यू दी गई, डी की वैल्यू दी गई, टी एन दिया गया 50, एन और एस एन निकालना है। तो टी एन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन हमारा 50 है, ए हमारे पास 5 है, एन दिया नहीं गया, एन निकालना है, तो एन माइनस वन इंटू डी कितना 3 दिया गया, 3, ये 5 इधर आएगा तो 50 माइनस 5 इक्वल्स टू 3 एन माइनस 3। तो 45 प्लस का 3 इक्वल्स टू 3n, तो 48 इक्वल्स टू 3n। इससे ये गया 16 टाइम, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16। और एस एन क्या होता है, n अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो एस एन हमारा कितना है 16 अपॉन टू, टू इंटू ए की वैल्यू दी गई है 5 प्लस ये एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 16। ठीक है, तो 16 माइनस वन 15 इंटू डी कितना है 3। तो 16 ये जाएगा 8 टाइम, 5 टू जा 10 प्लस 15 3 जा 45। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 55, इधर 8, 8 5 जा 40, 8 5 जा 44। तो 440 आपका 16 का सम आ गया। उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आ गई होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आप, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, कुछ वैल्यूज दी गई हैं, कुछ मिसिंग वैल्यूज हैं। इससे आपको जो मिसिंग वैल्यूज होती हैं उनको हमें फाइंड आउट करना है, और कुछ गिवन वैल्यूज हैं उनका उसमें यूज़ करना है। जैसे सेकंड क्वेश्चन में ए इक्वल्स टू 7 दिया गया है और टी 13 इक्वल्स टू 35। तो आपको डी निकालना है और एस 13 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करना पड़ेगा क्वेश्चन में, एक सेकेंड। जी देखिए यहाँ पे, तो ए हमारा 7 दिया गया, टी 13 35 है, तो टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो टी एन कितना है यहाँ पे, टी 13 है, तो टी 13 इक्वल्स टू क्या हो जाता है, ए प्लस 12 डी। तो यहाँ पे 35 इक्वल्स टू ए हमारे पास 7 प्लस 12 इंटू डी। तो 35 माइनस 7, 7 उठ के इधर आ जाएगा, इधर आते ही माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 12 डी। तो यहाँ पे हो जाएगा 28 इक्वल्स टू 12 डी। अच्छा, 28 अपॉन 12 इक्वल्स टू डी, 7 4 से जाएगा 7 टाइम, ये जाएगा 3 टाइम, तो डी की वैल्यू कितनी आई 7 अपॉन 3। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। डी की वैल्यू कितनी आई 7 अपॉन 3। एस 13 निकालना है, एस 13 के लिए क्या बताया था, 13 अपॉन टू, टू इंटू ए कितना है 7 प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन मतलब 13 माइनस वन, तो 12 इंटू डी कितना आया था 7 अपॉन 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 13 अपॉन टू ऐसे ही लिख देंगे, 7 टू जा 14 प्लस 3 से ये गया 4 टाइम, 7 4 जा 28। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 42 इंटू 13 अपॉन टू, टू से ये जाएगा 21 टाइम, तो 13 इंटू 21। ठीक है, 13 इंटू 21, तो कितना हो जाएगा 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 और 1 27। ठीक है, तो 13 1 जा 13 का ये आ जाएगा 3, और 13 टू या 26 और 1 कैरी। तो एस 13 जो आया है वो कितना आया 237, सॉरी 273। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जो चीज़ें हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई होती है हमें उसी के अकॉर्डिंग काम करना होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, T12 इक्वल्स टू 37, डी इक्वल्स टू 3, और आपको निकालना है ए निकालना है, उसके बाद S12 निकालना है। ठीक है, दो चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है, बस जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है काम हमें उसी से करना है। T12 दिया गया 37, तो T12 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 11D। क्या लिखेंगे, ए प्लस 11D इक्वल्स टू 37। डी हमारे पास रखा है तो हम इसमें पुट कर देंगे,
a प्लस 11 इंटू थ्री इक्वल टू 37। तो a इक्वल टू 37, 11 3 या 33 माइनस में जाएगा, कितना आ जाएगा 4। तो a की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। d हमारे पास पहले से रखा है, तो a यहाँ से फाइंड आउट हो गया। S12 निकालना है। S12 इक्वल टू क्या होगा, 12 अपॉन 2 2a। a कितना हमारे पास आ गया था 4। 12 2a प्लस n माइनस वन, मतलब 12 माइनस वन इज 11 इंटू डी। डी कितना है 3। ठीक है, तो यहाँ से ये जाएगा 6 टाइम 4 टू जा 8 प्लस 11 3 जा 33। यहाँ पे आ जाएगा 41 इंटू 6, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो S12 का सम कितना आया 260, तो 246। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आप अप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा रहेगा, फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ में देखिए T3 इक्वल्स टू 15, S10 इक्वल्स टू 125। ठीक है, इसमें देखिए थोड़ा सा डिफरेंट आ गया है, इसमें S10 भी दिया गया है। आपको क्या निकालना है, D निकालना है आपको और T10 निकालना है। ठीक है, इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया गया है। T3 दिया गया 15। अच्छा ठीक है, T3 15 दिया गया, इससे हमें क्या निकलेगा, देखो T3 इक्वल्स टू क्या होगा a प्लस 2d। बात समझ में आई। तो a प्लस 2d कितना है यहाँ पे 15 इक्वल्स टू a प्लस 2d। क्लियर। अब यहाँ से अगर हम चाहें तो a की वैल्यू निकाल लें या फिर d की वैल्यू निकाल लें। अगर a की वैल्यू निकालेंगे तो 15 माइनस 2d इक्वल्स टू a आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पुट करनी है इसमें। s अगर S10 का मतलब क्या हुआ 10 अपॉन 2। ठीक है, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो d हमारे पास नहीं है, ये सारी चीजें यहाँ पे 10 माइनस वन तो कितना हो जाएगा 9d। ठीक है, 10 माइनस वन 9d हो गया। अब देखो अगर हम यहाँ पे देखें 2a दिया गया, इसको अगर हम कट करें तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, 5 आ गया और यहाँ पे 2 और a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ से अगर हम चाहें तो a की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 15 माइनस 2d। यहाँ पे लिख लो 15 माइनस 2d और प्लस का 9d। तो यहाँ पे जो S10 है वो कितना है 125 है। इस 125 को साथ में चलने दो। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ से ये काट सकते हो 5 से 25 टाइम। यहाँ पे देखो 5 15 टू जा 30 माइनस का 3 टू जा 2 टू जा 4d प्लस का 9d। ठीक है, ब्रैकेट तो जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो 25, ये 30 इधर आएगा, माइनस का 30 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो 5 माइनस का सॉरी प्लस का बचेगा, 9 में से 4 गया तो 5d बचा। ठीक है, यहाँ से ये गया माइनस का 5 बचा, माइनस का 5 सॉरी प्लस का 5d, 5 से 5 गया माइनस का 1 आ गया क्या d। d आपका आ जाएगा माइनस का 1। T10 आपको निकालना है। T10 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, T10 इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस 9d। तो a हमारे पास कितना आ गया था, a की वैल्यू तो अभी फाइंड आउट करी नहीं है। यहाँ पे देखो d आया, तो d की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, माइनस का सॉरी 15 माइनस 2 इंटू माइनस 1 इक्वल्स टू a होगा, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ पे 15 तो a आ गया आपका 17। ठीक है, a 17 आ गया, तो यहाँ पे 17 प्लस 9 इंटू माइनस 1, तो 17 माइनस 9, 17 में से 9 गया तो कितना 8 बचेगा। तो T10 आपका कितना आ गया 8। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको तरीका समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया गया, इसलिए हमें क्या है ना, यहाँ से जो चीज है जहाँ तक बन रही है वहां तक बनाना है, उसके बाद जिधर पे नहीं बन रहा है वहां पे छोड़ देना है, फिर नेक्स्ट चीज बनाना है, वहां पे वैल्यू पुट करना है, फिर एक वैल्यू निकल के आएगी, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना डी में, तो आपका ए निकल के आ जाए। उसके बाद आराम से आप Tn और T10 जो है वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप अब, फिफ्थ वाला। ठीक है, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में देखिए क्या होता है। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दिया गया है d इक्वल्स टू 5। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में d इक्वल्स टू 5 और S9 इक्वल्स टू 75। आपसे a पूछा गया है और आपसे T9 पूछा गया है। ठीक है, देखो लास्ट क्वेश्चन तो किया बिल्कुल सेम उसी टाइप से है, उम्मीद करते हैं आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, आगे आप देख लीजिए, अगर नहीं होता है तो आप मैं कमेंट में दीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करा दूंगा।
ठीक है। लेकिन वैसे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, पिछले लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है बिल्कुल। ये देख लीजिए 6 क्वेश्चन, इसमें आपको ए दिया गया 2 और डी दिया गया है 8 और एस एन दिया गया है 90। आपको फाइंड आउट करना है एन कितना है और टी एन कितना है। ठीक है, ये दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। इन्फॉर्मेशन सारी की सारी यहाँ पे है। अब ये काम बनेगा एस एन से। ठीक है, तो एस एन कितना है 90 है। तो एस एन इक्वल टू क्या होता है एन अपॉन 2। ठीक है, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन कितना दिया गया 90 इक्वल्स टू एन अपॉन 2। 2 इंटू ए की वैल्यू 2 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 8 है। तो यहाँ से देखो ये इधर चला आएगा 90 टू ज़ा 180 इक्वल्स टू एन, इधर आ जाएगा 2 टू ज़ा 4 प्लस 8 एन माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ से n का अंदर हो जाएगा मल्टीप्लाई 180 माइनस 180 इक्वल्स टू 4n प्लस 8n स्क्वायर और माइनस का 8n। तो यहाँ से देखो क्या बचेगा 8n स्क्वायर, इसमें से गया माइनस का 4n और ये उठ के इधर आएगा माइनस का 180 इक्वल्स टू 0 मान लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुई। यहाँ पे 4 से डिवाइड करो, 4 टू जा माइनस का n और माइनस का 4 4 जा 16 4 5 जा 20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 45 दूनी 90 होता है। ठीक है, 10 9 जा 90 होता है। 45 दूनी 90 माइनस का 9 और हमें माइनस का लाना है, माइनस का यहाँ तो माइनस का 10n प्लस का 9n। ठीक है, और माइनस का 45 और यहाँ पे 2n स्क्वायर। इधर से कॉमन मिलेगा, इसका देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। इधर से कॉमन क्या मिलेगा 2n स्क्वायर, यहाँ पे मिलेगा आपको 2n। तो बचेगा क्या यहाँ पे n माइनस 5। आगे से मिलेगा आपको प्लस का 9 कॉमन मिलेगा तो n माइनस 5 बचेगा। तो यहाँ पे देखो 2n प्लस 9 एक ब्रैकेट में और n माइनस 5 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0। तो n इक्वल्स टू एक तो वैल्यू 5 आ जाएगी और एक आ जाएगी n इक्वल्स टू 9 अपॉन 2 जो कि कंसीडर नहीं करी जाएगी। तो n कितने आ गए 5। तो n इक्वल्स टू 5 आ गया। आपको t 5 चाहिए। ठीक है, t 5 a प्लस 4d। तो a कितना है यहाँ पे देखो 2 इंटू 4 इंटू 8 8 4 जा 32 और प्लस का 2 तो कितना आ जाएगा 34। ठीक है, तो दिक्कत यहाँ पे कुछ नहीं है, इसमें सॉल्व करोगे यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब पावर कितनी आ रही है पावर 2 आ रही है। 2 पावर आते ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो दो दो वैल्यूज निकल के आएंगी। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म हमारे किस में आएंगे नंबर में आएंगे, फ्रैक्शन में तो आएंगे नहीं, इसलिए हमें ये कंसीडर करना है और इसको 9/2 को छोड़ देना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे हमारा कौन सा सेवेंथ क्वेश्चन आएगा इस बार। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं इनमें थोड़ा सा टफ टास्क रहेगा, ज़्यादा इसको हम सरल क्वेश्चन नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी सॉल्व करेंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेवेंथ क्वेश्चन है ये क्या आएगा a इक्वल्स टू 8 और tn इक्वल्स टू 62 और sn इक्वल्स टू 210। आपसे n पूछा गया है और आपसे d पूछा गया है। बस ये दो वैल्यूज आपसे पूछी गई हैं, लेकिन निकालने में थोड़ी सी मुसीबत होगी क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्वेश्चन टफ होते जाते हैं। अब देखो a दिया गया, tn ये रहा, तो tn से हम क्या करेंगे tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn हमारा 62 है इक्वल्स टू a हमारा 8 है प्लस n माइनस 1 डी। तो देखो n माइनस 1 इंटू डी, 8 इधर आ जाएगा तो 62 माइनस 8 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू डी। इसमें माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। तो ये क्या n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, बस हमें इसको यहीं पे छोड़ना है, अगर हम इससे आगे जाएंगे तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। यहाँ देखो एस एन अगर हम निकालेंगे तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन हमारे पास कितना है 210 इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a, एक हमारे पास कितना है 8
ठीक है, प्लस ये देखो n माइनस वन इंटू डी आ रहा है, और यहाँ पे देखो n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है 54, पुट कर दो यहाँ पे 54। अब देखो ए टू जा, यहाँ पे आ जाएगा ये मल्टीप्लाई में 420 हो जाएगा, n ए टू जा 16 प्लस 54, इनको हम ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 70। ठीक है, तो हो जाएगा 70, तो 420 इक्वल्स टू 70 n, तो 420 अपॉन 70 इक्वल्स टू n, जीरो से जीरो गया, 7 6 या 42, तो n कितना आ गया, n आ गया आपका 6। और d निकालने का बहुत तरीका क्या है, इस n की वैल्यू इसमें पुट कर दो, d निकल आएगा। पुट द वैल्यू ऑफ n, तो 54 इक्वल्स टू 6 माइनस वन इंटू डी, तो कितना आ जाएगा 5d। ठीक है, 54 5d आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 54 अपॉन 5 कितना d आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।